बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी अपने ही बातों से मुकरने का ऐसा लग रहा है कि एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। याद करिए, जब 2020 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुकेश सहनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 26 नाम गिनवाए थे और कहा था कि एनडीए से जो उन्हें विधान परिषद की एक सीट मिलेगी उसमें इन्हीं 26 नामों में से एक नाम उस सीट पर जाते आपको दिखाई देगा। लेकिन चुनाव होता है, सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार जाते हैं। हारने के बाद बिहार सरकार में मंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस विधान परिषद की सीट के लिए जो 26 नाम उन्होंने गिनवाए थे उनका कहीं भी नामो निशान नहीं रह जाता है। सिर्फ एक ही चर्चा चलती है कि मुकेश सहनी किस सीट पर यानी किसके कार्यकाल पर अब विधान परिषद जाएंगे। हल्ला होता है कि सुशील मोदी ने जो सीट खाली की है विधान परिषद की राज्यसभा जाने के बाद, उस सीट पर मुकेश सहनी को उपचुनाव में नामांकन पर्चा भरवाकर भेजा जाएगा। लेकिन उसके बाद मुकेश सहनी शुरू करते हैं अपना खेल, प्रेशर पॉलिटिक्स। उनको लगता है कि शायद उनके बिना बिहार सरकार चल ही नहीं पाएगी, लेकिन होता कुछ और है। बीजेपी अपने ही एक स्टैंड पर अड़ जाती है कि जाना है आपको तो इसी उपचुनाव में ही आपको नामांकन पर्चा भरना होगा। 6 साल का कार्यकाल आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद मुकेश सहनी और उनके नेता लगातार यह बयानबाजी बाहर करते हैं कि जाएंगे तो 6 साल के कार्यकाल पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुबह तक यही खबर चलती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है मुकेश सहनी खुद फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और ट्विटर पर भी लिखते हैं क्या वो, देश के माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी के भरोसे के लिए धन्यवाद। उन्होंने अभी फोन पर मुझे विधान परिषद के उपनिर्वाचन के लिए एनडीए प्रत्याशी बनाए जाने की सूचना दी है। मुझे इसे योग्य समझने के लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं एनडीए के सभी नेताओं का कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। कल 18 जनवरी को हम नामांकन करेंगे। वीआईपी पार्टी व निषाद विकास संघ के हमारे सारे कार्यकर्ताओं को भी कोटि कोटि धन्यवाद। आपके समर्थन व स्नेह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी के हितों व आपके अधिकारों का ध्यान एनडीए गठबंधन में पूरे तरीके से सम्मान के साथ रखा जा रहा है। तो ये पोस्ट कर मुकेश सहनी यह बताते हैं कि वो सुशील मोदी द्वारा खाली किए गए विधान परिषद की सीट के लिए आज यानी कि 18 जनवरी को पर्चा भरने वाले हैं। जो खबर चल रही थी और जो खबरें उनके नेता खुद वो दे रहे थे कि वो पूर्ण कार्यकाल के लिए ही जाएंगे, जो अपने जिद पर अडिग थे, उस जिद को अमित शाह के फोन के बाद वो छोड़ देते हैं। शायद वो भी समझ जाते हैं कि जो उनके 4 विधायक जीते हुए हैं उनमें से 3 तो बीजेपी के ही नेता रहे हैं। हो सकता है कि ज्यादा ना नुकुर करें तो वो तीनों ही नेता बीजेपी में शामिल हो जाए और इसी वजह से शायद मुकेश सहनी अपने आगे का भविष्य देखते हुए यह तय करते हैं कि वो उपचुनाव में नामांकन पर्चा विधान परिषद सीट के लिए भरेंगे। हालांकि आज भी एक बार फिर वो उन 26 नामों को भूल गए जिनका जिक्र उन्होंने पत्रकारों से भरी महफिल में किया था। चुनाव जीतने के बाद से खत्म होने के बाद से आज तक मुकेश सहनी ने उन 26 नामों का जिक्र कभी नहीं किया और अभी भी जब वो विधान परिषद की सीट के लिए नामांकन पर्चा भरने जा रहे हैं, अभी भी उन नामों का कोई अता पता नहीं है। 6 महीने के अंदर मुकेश सहनी को मंत्री बनने के बाद किसी भी विधानमंडल में से विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेनी थी। विधान परिषद की सदस्यता अब उन्हें जल्द मिल जाएगी। बिहार एनडीए में अभी मुकेश सहनी बने रहेंगे और उम्मीद है। और उनके साथ आपको एक और बता दें कि जो एक और सीट खाली है उस पर शहनवाज हुसैन, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो भी नामांकन पर्चा भरने वाले हैं। तो दोनों ही सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को बीजेपी के नहीं, बिहार एनडीए के, एक बीजेपी के और एक वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के नामों को तय कर दिया गया है। आज पर्चा भी भरा जाएगा और बहुत जल्द बिहार एनडीए का मंत्रिमंडल विस्तार होने की भी खबर आ रही है। जल्द ही जो भी तमाम अपडेट हमारे सामने आएंगे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। एचएस बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।